सनातन परंपरा में होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। होली का महापर्व खुशियों और रंगों से भी जुड़ा है। होली की रात को दैवीय शक्तियों की रात माना जाता है। इस दिन नकारात्मकता का नाश होता है और दैवीय शक्तियों का उद्गम होता है। इसे दरिद्रता का नाश करने का, जीवन में चल रही परेशानियों को मिटाने का, दुख तकलीफ सारे कष्टों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। इस दिन नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा दोनों ही बहुत सक्रिय रहते हैं। इसीलिए सदियों से इस दिन लोग कुछ उपाय करते आए हैं अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए। होली के दिन जो उपाय किए जाते हैं वो बहुत ही उत्कृष्ट किस्म के होते हैं, जो कि 100% सिद्ध हो ही जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे होली पर आपको होली की अग्नि में ये एक चीज डालनी है ताकि साल भर घर में जमकर पैसों की बरसात हो और देवताओं का आशीर्वाद आप पर बना रहे, और साथ ही कुछ ऐसे प्रभावशाली उपाय जिनसे आप अपने आने वाले नए हिंदू वर्ष की खुशियां ही खुशियां पा सकते हैं, अपना दुख कष्ट मिटा सकते हैं। तो आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। दोस्तों आइए जानते हैं उन उपाय के बारे में, और इसके बाद हम जानेंगे कि होली के दिन क्या गलती आपको करनी नहीं चाहिए और क्या वो एक चीज है जो घर में जरूर लानी चाहिए। दोस्तों ये उपाय बहुत ही आसान और सरल है। इनमें लगने वाली चीजों को होली के दिन बिल्कुल भी ना लाएं। होली के पहले ही आपको उपाय में इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें बाहर से खरीद कर लानी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के दिन किए गए उपाय बहुत जल्दी शुभ फल प्रदान करते हैं। होली की रात को एक काले वस्त्र में 7 लौंग, थोड़े काले तिल, 3 सुपारियां, 50 ग्राम सरसों और थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसकी एक पोटली बना लें। इसे खुद पर से 7 बार वार लें और होली का दहन में डालें। दरिद्रता को दूर करने के लिए बहुत ही कारगर उपाय माना जाता है। जब भी अग्नि में कुछ भी अर्पित करें तो आपको नंगे पांव होना चाहिए, यानी पैरों में आपके चप्पल नहीं होनी चाहिए। होली का दहन के बाद जो राख बचती है उसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। ये राख बहुत ही चमत्कारी और अद्भुत होती है। इसे आप जरूर घर ले आइए। इस राख में थोड़ी सी पीली राई और नमक मिलाकर किसी कांच के बर्तन में संभाल कर रखें। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर चली जाएगी। ये मिश्रण आपके घर परिवार को तंत्र मंत्र बुरी नजर से बचाता है। होलिका की थोड़ी सी राख से माथे पर त्रिपुंड बनाइए, मतलब माथे पर बाएं से दाईं तरफ ओम त्रिलोकी नाथाय नमः कहते हुए भस्म की 3 रेखाएं बनाइए। माना जाता है त्रिपुंड की 3 रेखाओं में से हर एक में 9 देवता निवास करते हैं। इससे 27 देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। त्रिपुंड के स्वामी है भगवान शिव। त्रिपुंड लगाने से स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां सताती नहीं है, दुख कष्ट दूर हो जाते हैं, भय का नाश होता है। तो होलिका की राख लाकर घर के सभी सदस्यों को तिलक जरूर लगाइए उसका। दोस्तों कभी कभी अच्छे कर्म करने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिलती। छोटी छोटी अड़चनें हरदम सताती रहती है, विघ्न बाधाएं कार्य पूरे नहीं होने देती। हम असमंजस में पड़ जाते हैं कि अब करें तो क्या करें। तब आवश्यकता होती है आपके ग्रह दोष को दूर करने की। ऐसे में होलिका दहन के समय ये एक छोटा सा उपाय जरूर करें। घी में भिगोए हुए 2 लौंग और 1 बताशा एक पान के पत्ते पर रखें। जब होलिका दहन हो रहा हो उस समय होलिका अग्नि के साथ परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय अपने इष्ट देवता के नाम का उच्चारण करें और उस पान के पत्ते को अग्नि में डाल दें। अगले दिन जब आप उसमें से थोड़ी सी राख लेकर के आएंगे, उसे जल की धारा में प्रवाहित कर दें। इससे जन्म कुंडली में दोषों का प्रभाव कम होता चला जाएगा। सकारात्मक जीवन का अनुभव करेंगे। दोस्तों स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी होली महत्वपूर्ण मानी जाती है। आप स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से पीड़ित है तो होली के दिन इस उपाय को जरूर आजमाइए। थोड़े सरसों के दाने लेकर उसे हल्का सा दरदरा पीस लें। उसमें आप थोड़ी हल्दी, थोड़ी सी दही और थोड़ा शहद मिलाकर उसका उपटन बना लें और इसे अपने पूरे शरीर पर मलें। फिर शरीर से जितना हो सके उतना उपटन निकाल कर उसे होली की अग्नि में डाल दें। इस मैल के साथ आपके स्वास्थ्य संबंधित सारी परेशानियां जलकर खाक हो जाएगी। आप स्वस्थ निरोग जीवन का अनुभव करेंगे। दोस्तों कहते हैं कि जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति कमजोर होती है या चंद्रमा की दशा कमजोर होती है, उसकी सेहत खराब होने लगती है। हल्दी का संबंध भगवान विष्णु और गुरु ग्रह से माना गया है। दही शुक्र से संबंधित है तो सरसों और शहद शनि और चंद्रमा से। दोस्तों इसीलिए इस उपाय से स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं खत्म हो जाती है। अब स्वास्थ्य के अलावा सबके जीवन में सताने वाली एक समस्या अक्सर होती है, वो है धन की समस्या। आज की जीवन शैली में आय और व्यय में विषमता होना आम बात है और ऐसे में हर कोई धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि पाना चाहता है। तो ये एक छोटा सा उपाय करके आप पैसों की किल्लत को दूर कर सकते हैं। होलिका दहन के दूसरे दिन होलिका की राख को घर ले आइए। एक स्वच्छ लोटे में गंगा जल मिश्रित जल लेकर उसमें 1 चुटकी राख मिला लें। फिर इसका मुख्य द्वार से लेकर पूरे घर में हल्का सा छिड़काव करें।
इससे बुरी नजर का दोष खत्म हो जाता है, नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दूर हो जाता है, वास्तु दोषों के प्रभाव में कमी आ जाती है। साथ ही घर की आर्थिक परेशानियां दूर होती है, घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। दोस्तों, कई बार पर्याप्त धन कमाने के बाद भी हम परेशान रहते हैं, या तो धन टिकता नहीं है या कहीं फंस जाता है। हम सच्चे मन से किसी की मदद करने जाते हैं और खुद मुश्किल में फंस जाते हैं। पैसे वसूलने के लिए कई चक्कर काटते हैं, लोग आपके सौम्य स्वभाव का फायदा उठाते हैं। ऐसे फंसे हुए अटके हुए धन को वापस पाने का एक उपाय आप होली के दिन कर सकते हैं। होलिका दहन से पहले होली वाले स्थान पर जाएं, उस स्थान पर एक अनार की लकड़ी से उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसके पास आपका धन फंसा है। फिर होलिका माता से धन वापस मांगने हेतु प्रार्थना करें। उसके बाद उनके नाम के ऊपर हरा और संतरी गुलाल छिड़क दें। इससे फंसा हुआ धन वापस जरूर मिल जाता है। धन का आगमन निरंतर बना रखने के लिए, व्यापार व्यवसाय सुगम तरीके से चलाने के लिए ये उपाय जरूर करें। जब आप होलिका की राख लाएं तो इसे किसी शीशी में संभाल कर रख ले और एक लाल वस्त्र में रखकर उसकी पोटली बना ले। अब इसे अपने घर की तिजोरी में रखें। आप व्यापारी है तो इसे गले में रख सकते हैं। इससे धन वृद्धि होगी, बुरी नजर का असर नहीं होगा, धन आगमन में बाधा नहीं आएगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जीवन की मुश्किलें कम होगी। हर साल होली पर इस पोटली को बदलते रहें, ये आजीवन आपको सुख समृद्धि देता रहेगा। होलिका दहन की राख से और एक उपाय आप कर सकते हैं। आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा को ये भगा देगा। किसी के किए कराए का असर आपके ऊपर है तो वो नष्ट हो जाएगा। होलिका की राख में काली सरसों मिला लें और घर के चारों ओर, घर के बाहर की तरफ छिड़क दें। ये भी आपके घर परिवार के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा, बुरी शक्तियों से आपके घर को सुरक्षित रखेगा। तो पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ इस होली पर आप ये करें। होलिका के दिन किए गए उपाय बहुत जल्दी शुभ फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, इस दिन आपको अपने घर मिट्टी का घड़ा जरूर ले आना चाहिए। होली से ही मौसम बदलने लगता है, ऐसे में अगर आप घर में मिट्टी का घड़ा गर्मियों के लिए लाना चाहते हैं तो होली का दिन बहुत ही शुभ होता है। ध्यान रखें कि इस दिन किसी को भी पुराने कपड़े दान में ना दें, वरना ऐसे में घर में बीमारी अपना स्थान बना लेती है। होली से पहले जो बड़कुल्ले आपने बनाए हैं, यानी गोबर के जो कंडे आप बनाते हैं, उसमें से एक माला पितरों की और एक माला हनुमान जी की और एक माला घर की सुख समृद्धि के लिए भी आप जरूर तैयार कर लें। इन तीनों माला में 7-7 बड़कुल्ले होने चाहिए। बाकी जो कि आपके घर में रिवाज है उस हिसाब से बाकी बड़कुल्लों की संख्या आप बनाइए, लेकिन ये 3 माला जरूर बनाइए। और जो तीसरी माला है बड़कुल्लों की जो घर के लिए तैयार की गई है, उसे आप हल्दी कुमकुम लगाकर घर की छत पर रखें। होली वाले दिन आप ये रखिए। दोस्तों, होली के दिन किसी को भी आप तवा या चकला बेलन देने की गलती ना करें। इस दिन अगर आप गणेश जी की मूर्ति किसी को तोहफे में देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन किसी को भी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति जिसमें लक्ष्मी गणेश एक साथ हो वो आप ना दें। इस दिन घर का झाड़ू भी किसी को नहीं देनी चाहिए। होली से पहले अपने घर ले आइए बस ये एक चीज, इतना बरसेगा धन के रोक नहीं पाओगे। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको होलिका दहन में क्या वो एक चीज है जो अग्नि में डाल देनी है, जिससे कि आपके घर की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव, ओम नरसिम्हाय नमः, जय होलिका मैया की। सबसे पहले तो आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, होली आने वाली है। होली के इस पावन अवसर पर ये एक चीज अपने घर में जरूर लेकर आइए। इसके साथ साथ माता लक्ष्मी भी आपके घर में खींची चली आएंगी। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जो होली पर ये एक चीज घर में लेकर आते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है होली। ये त्योहार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के अगले दिन मनाया जाता है। दरअसल फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली का दहन मनाया जाता है। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। दोस्तों, होली इतनी प्रसिद्ध है कि हमारे देश में ही नहीं बल्कि बाहर विदेशों में भी होली बड़ी जोरों शोरों के साथ मनाई जाती है। होली दुश्मनी को कम करती है और होली प्यार का त्योहार माना जाता है। ये खुशियों का त्योहार होता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस होली आपको अपने घर क्या वो एक चीज है जो ले आनी चाहिए ताकि आपके घर में हो सके धन की वर्षा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। होली आने से पहले भगवान नरसिम्हा की कृपा पाने के लिए और होली माता का आशीर्वाद पाने के लिए ये एक चीज जरूर अपने घर पर ले आइए। इससे आपका सोया हुआ भाग्य चमक उठेगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान नरसिम्हा की मूर्ति या तस्वीर होलिका दहन से ठीक पहले घर में जरूर लानी चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान नरसिम्हा माँ विष्णु का अवतार है। भगवान नरसिम्हा को बुराई और शत्रुओं पर विजय के रूप में जाना जाता है। इनकी कृपा अगर जिस व्यक्ति पर पड़ जाए वो कभी भी पराजित नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति दुनिया की हर चीज को पा लेता है। इसीलिए खास मौके पर ही भगवान नरसिम्हा को अपने घर पर लेकर आइए। होली पर इनकी पूजा अवश्य करें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि होली की राख को अपने घर में सदैव संभाल कर रखें। भूत प्रेत आत्माएं और बुराइयों का नाश हो जाता है।
होली की राख को अगर ताबीज बनाकर बच्चों के गले में पहनाया जाए तो उसे कभी भी नजर नहीं लगती। इससे तांत्रिक जादू टोना काम नहीं करता। होली की राख अगर एक काले कपड़े में बांधकर दुकान के गले में डाल दी जाए तो धन की वर्षा होती है। साथ ही साथ इसे आप अपने लॉकर में रख सकते हैं। होली की राख का तिलक लगाने से सकारात्मकता का संचार बड़ी तेजी से होता है। इससे आपके अंदर बुरे भाव उत्पन्न नहीं होते। दोस्तों, होली का दहन होने से पहले आप लाल रंग का फूल अवश्य लेकर आइए और इसे होली माता को अर्पित करें। होली मैया को लाल फूल अति प्रिय है। इससे वो आपके सभी दुख दर्द को अपने साथ ले जाएंगी। तो जब होली दहन हो तो इस साल लाल फूल को आप माता को जरूर भेंट में दें। इससे आपकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अगर खूब सारा पैसा कमाना है तो होली की अग्नि में डाल दीजिए ये एक चीज। आगे इस वीडियो में हम आपको ऐसे कुछ उपाय बताने वाले हैं जिससे आपके जीवन में कई समस्याएं समाप्त हो सकती है। बस आपको होली का दहन पर ये कुछ खास उपाय अवश्य करने चाहिए। तो आइए जान लेते हैं और इसके बाद हम जानेंगे होली की पूजा विधि और पूजन सामग्री आपको क्या लेनी है इसके बारे में। दोस्तों, अगर बहुत समय से आपके जीवन में कई सारे कष्ट आ रहे हैं और समस्याएं भी प्रतिदिन बढ़ती जा रही है तो ऐसे में घर के सभी परिवार के साथ मिलकर होलिका की पवित्र अग्नि में देसी घी, 2 लौंग, बताशे, कुमकुम और अग्नि की 11 परिक्रमा करते हुए उसमें नारियल को चढ़ा दें। आप खुद देखेंगे कि आपके कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। ध्यान रखें कि घर के सारे परिवार वाले मिलकर होलिका माता की आराधना करें और जब आप होली माता को नमस्कार कर रहे होंगे दोस्तों तो उस समय पर आपके पैरों में चप्पल नहीं होनी चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखें। रंगोली आप अपने घरों पे बनाइए और फिर माता को गुंजिया का भोग लगाइए। लाल फूल अवश्य अर्पित करें। एक साफ बर्तन में जल अवश्य भर ले। इससे लाभदायक फल प्राप्त होता है क्योंकि यही वो खास मौका होता है जिस दिन कई सारे उपाय चमत्कारी रूप से सफल हो जाते हैं। इस दिन कोई भी उपाय विफल नहीं जाता। आप ये मौका ना छोड़ें और होलिका दहन की पवित्र अग्नि में ये चीज जरूर डाल दीजिए और खास ध्यान रखिए कि उस समय आपके पैरों में चप्पल नहीं होनी चाहिए। दूसरा उपाय है दोस्तों, इस माह में सबसे ज्यादा काले टोटके और कर्मकांड किए जाते हैं। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही गलत हुआ है या किसी ने आप पर काला जादू टोटका कर रखा है या आपका कोई भी काम बनते बनते नष्ट हो जाता है तो होलिका दहन के दिन सुबह से ही अपनी जेब में या अपने पास काले तिल काले कपड़े में बांधकर आपको एक पोटली बना लेनी है और इस पोटली को अपने पास रखिए और होलिका दहन की पूजा के समय इस पोटली को अग्नि में डाल दें। और जब आप ये पोटली अग्नि में डालेंगे उस समय भी आपको अपने पैरों में चप्पल नहीं पहननी है। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ कि बहुत से लोग चप्पल पहनकर आजकल पूजा करते हैं। इससे आप भगवान का अपमान कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है वैसा ही आपको ये उपाय करना है। इससे जिसने भी आपके ऊपर अगर कोई टोटका किया है वो नष्ट हो जाता है और उल्टा उसी के ऊपर वो काला जादू चला जाता है और भगवान नरसिम्हा की कृपा से आप पर चढ़ी काली नजर भी उतर जाती है और कोई भी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। दोस्तों, तीसरा उपाय, आपकी शत्रु सदैव आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार की अगर कठिनाइयां उत्पन्न करते रहते हैं या फिर किसी की बुरी नजर के चलते ही आप स्वस्थ नहीं हो पा रही हैं, लंबे समय से आपकी बीमारी भी ठीक नहीं हो पा रही है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको करना ये है कि होलिका दहन की पूजा के समय आपको गोमती चक्र लाकर उसके साथ होलिका दहन की अग्नि के साथ चक्कर लगाने हैं और पूजा के बाद आपको ये गोमती चक्र अग्नि में डाल देना है। इससे आप पर लगी हुई बुरी नजर, शत्रु का भय, स्वास्थ्य संबंधित सारी समस्याएं समाप्त होने लग जाएंगी। दोस्तों, चौथा उपाय, अगर आपके व्यापार में कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, धन आपके पास टिकता नहीं और घर में सदैव ही कलेश का माहौल बना रहता है तो आप ये उपाय अवश्य करें। आप होलिका दहन के पूजन के बाद उसकी थोड़ी सी राख अपने घर में ले आइए और अपने व्यापार की जगह पर इसे थोड़े से नमक के साथ किसी कपड़े में बांध कर रख दें और अगर घर में रखना चाहते हैं तो गमले में तुलसी के पौधे के साथ इसे मिट्टी में मिला लीजिए और रोज इसके सामने दीपक अवश्य लगाएं। इससे घर पर और घर के सदस्यों पर काली नजर और टोटके का प्रभाव कम हो जाता है और दोस्तों, व्यापार में आ रही समस्याएं भी समाप्त होने लगती है। अगर आपको भूत प्रेत या किसी भी तरह का भय सदैव डराता है तो होलिका दहन से बजरंग बाण का पाठ अवश्य शुरू करें और इसे 40 दिनों तक करने से आपके सारे भय और बुरे साए खत्म होने लग जाएंगे। आइए अब जानते हैं कि होली पूजा सामग्री आपको क्या लेनी है और कैसे करें होली मैया की पूजा। चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में होलिका दहन से पहले पूजा का विधान बताया गया है। इसके लिए शौच आदि से स्वच्छ होकर स्नान आदि कर लें। इसके बाद होलिका पूजा वाले स्थान पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। फिर पूजन में गाय के गोबर से होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बनाइए। पूजन सामग्री के लिए लाल फूलों की माला, रोली, गंध, पुष्प, कच्चा सूत, तिल, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, गुलाल, नारियल, 5 या 7 प्रकार के अनाज, नई फसल के गेहूं और अन्य फसलों की बालियां और साथ में 1 लोटा जल इत्यादि की व्यवस्था कर लें। इसके बाद इन पूजन सामग्रियों से होलिका दहन की पूजा करें। फिर बड़ी, फ्लोरी, मीठे पकवान, मिठाइयाँ, फल आदि भी अर्पित करें। साथ ही भगवान नरसिम्हा की पूजा भी करें। होलिका के चारों ओर 7 परिक्रमा करें। पूजा के बाद सभी परिवार वालों का मुंह मीठा कराइए और उसके बाद ही होली खेलें।
दोस्तों फाल्गुन मास की होली की बात हो और उसमें भगवान श्री कृष्ण का नाम ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। हम सभी जानते हैं कि होली से भगवान श्री कृष्ण का कितना अटूट रिश्ता है। वृंदावन, गोकुल, मथुरा और बरसाने में होली की धूम ऐसी होती है जैसे सारा जगत ही श्री कृष्ण के रंग में रंग चुका हो। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं, वैसे ही नरसिंह देव भी भगवान श्री हरि विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। जहाँ नरसिंह भगवान बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक माने जाते हैं, वहीं भगवान श्री कृष्ण इस समस्त संसार के विश्व गुरु भी कहलाते हैं। शास्त्रों में होली के पर्व की कई सारी कथाएं और किस्से लिखे गए हैं। दोस्तों होलिका दहन प्रहलाद की याद में मनाया जाता है। होलिका दहन के दिन घर के आंगन में अग्नि जलाकर उसके अंदर घर के अंदर की सभी प्रकार की बुराइयां और नकारात्मकता नष्ट की जाती है। इसीलिए आप भी होली के त्योहार में अपने घर के सामने होली अवश्य जलाइए। किंतु शास्त्रों में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जो होलिका दहन के दिन करना वर्जित माना गया है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वो कौन से नियम है। सबसे पहले जानते हैं होली के दिन क्या नहीं करना चाहिए, उसके बाद जानेंगे कि होली के दिन क्या नहीं खाना चाहिए। पहली बात, एक ही पुत्र की माता को होलिका नहीं जलानी चाहिए। जी हाँ, शास्त्रों में इसका उल्लेख पाया जाता है कि यदि आपका एक ही पुत्र है तो उन माताओं को होलिका दहन की अग्नि जलानी नहीं चाहिए और होली के दिन आपको उपवास अवश्य करना चाहिए। ये आपके पुत्र और आपके परिवार के लिए अति लाभदायी माना जाता है। एक से अधिक पुत्र की माता और जिनकी कोई संतान नहीं है वो होलिका दहन कर सकते हैं। दूसरा काम, होलिका दहन के दिन अपने सर को जितना हो सके उतना ढक के रखना चाहिए। इसका उल्लेख इसलिए किया जाता है क्योंकि होलिका दहन के दिन टोने टोटके, कांड जैसी बुरी चीजें चरम सीमा पर की जाती है। हो सकता है आपके आसपास नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हो। बालों को खुला रखने से ये शक्तियाँ आपसे आकर्षित जल्दी हो जाती है। इसीलिए होलिका दहन के दिन महिलाओं को अपने केश बांध कर या ढक कर रखने चाहिए। तीसरा काम, होलिका दहन के दिन किसी को पैसे उधार में नहीं देने चाहिए, अन्यथा सदैव आपके घर से धन की हानि होती रहेगी। होलिका दहन के दिन गाय को हरा चारा खिलाना अत्यंत शुभ माना गया है। चौथी बात, माता का अपमान करना। होलिका दहन के दिन अपनी माता का अपमान नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से अशुभ होता है। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन के दिन हर मनुष्य को अपनी माता के लिए कुछ न कुछ अवश्य भेंट लानी चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इससे आपके जीवन में जितने भी कष्ट और समस्याएं हैं वो दूर हो जाती है। आइए अब जानते हैं होलिका दहन के दिन आपको कौन सी चीजों का सेवन करना चाहिए और कौन सी नहीं। सबसे पहले गेहूं और गुड़ से बनी मीठी चीजें, जिसे आप होलिका दहन की अग्नि में सेक भी सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि होलिका की अग्नि मीठी रोटी का प्रसाद आनंद से ग्रहण करती है और आशीर्वाद स्वरूप घर के सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करती है। इसीलिए होलिका दहन के दिन होलिका की अग्नि को मीठी रोटी का प्रसाद चढ़ाकर पूरे परिवार को मीठी रोटी का भोग करना चाहिए। इसके साथ ही मीठी रोटी और सफेद माखन भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाने से घर में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। दूसरी बात, काले चने। जी हाँ, इस दिन अगर आप काले चने खाते हैं तो आप पर शनिदेव की कुदृष्टि का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। इस दिन काले चने का दान करने से व्यक्ति के जीवन से दुख, दरिद्रता और नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। उसके रुके हुए काम भी बनने लगते हैं। तीसरी बात, श्री कृष्ण को सबसे प्रिय दूध, दही, घी, शहद और तुलसी से बना हुआ पंचामृत है। होलिका दहन के दूसरे दिन यानी जिस दिन रंगों की होली खेली जाती है उस दिन प्रातःकाल स्नान आदि के पश्चात कृष्ण को भोग लगाकर सारे सदस्यों को इस पंचामृत का सेवन करना चाहिए। इससे आपके जीवन में वैभव, शांति, मोक्ष, वृद्धि और लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। होलिका दहन वाले दिन सफेद खाद्य पदार्थों का सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए क्योंकि होलिका दहन के दिन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अधिक होता है और सफेद चीजें नकारात्मक शक्तियों को जल्दी आकर्षित करती है। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन के दिन सफेद रंग की चीजों का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। इसीलिए आप इस दिन दूध, दही, केला, चावल ऐसी चीजों का सेवन करने से बचें। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि आप गाय के गोबर के उपलों से बनी होलिका का दहन अवश्य करें। गोबर के उपलों का दहन करने से आपके घर के आसपास सकारात्मक वातावरण बनता है और सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। साथ ही गाय के गोबर में इतनी शक्ति होती है कि सभी प्रकार के रोग और बीमारियों का नाश होता है। होलिका की अग्नि में इतनी शक्ति होती है कि वो आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है और घर को पवित्र बना देती है। इसीलिए आप होली में कुछ महत्वपूर्ण चीजें डालकर अपने घर के सभी वास्तु दोष भी समाप्त कर सकते हैं। आपके घर के बाहर लटका हुआ नींबू मिर्च निकालकर होलिका की अग्नि में भस्म करें और नया नींबू मिर्च आप लटका लीजिए। इससे आपके घर पर लगी बुरी नजर और सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। दोस्तों शास्त्रों में होली के दिन दान करने का महत्व बताया गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि हो, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहे, तो आप होली के दिन इन चीजों का दान अवश्य करें। इसके साथ ही शास्त्रों में ऐसी चीजों के बारे में भी बताया गया है जिन्हें होली के दिन कभी दूसरों को दान में नहीं देना चाहिए। तो आइए आपको बताते हैं होली के दिन किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए और किन चीजों का दान करना शुभ होता है। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि आप होलिका दहन के दिन किसी को पैसे उधार में ना दें और ना ही किसी से पैसे उधार मिले। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। होली के पर्व के दिन इन चीजों का दान करने से बचें। पहली चीज, किताबें। होलिका दहन के दिन किताबों का दान नहीं करना चाहिए क्योंकि किताबों में माँ सरस्वती का वास है। इस दिन अपने घर में रखी हुई पुरानी
किताबें दूसरों को दान में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि क्या पता वो लोग आपकी किताबों को होली की अग्नि में जलाने के लिए ले जा रही हों। इससे आपको ही पाप लग सकता है। दूसरी बात, तेल का दान। शास्त्रों में होलिका दहन के दिन उपयोग किए गए तेल का दान करना भी अशुभ माना गया है, क्योंकि कोई इस तेल का उपयोग पूजा के स्थान पर दिया लगाने के लिए भी कर सकता है। उपयोग किए गए तेल का दान करने से शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं, इसीलिए ऐसा करने से बचें। तीसरी बात, पुराने वस्त्र। वस्त्र दान करना बहुत ही लाभदायी माना गया है, किंतु होलिका दहन के दिन इस्तेमाल किए गए वस्त्र का दान करना भी अशुभ माना गया है। कोई भी आपके वस्त्रों का उपयोग टोना टोटका या तांत्रिक क्रियाओं के लिए भी कर सकता है। इसके साथ ही पुराने वस्त्र दान करने से स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां उत्पन्न होती है, इसीलिए अपने इस्तेमाल किए गए वस्त्र होली के दिन भूल से भी दान न करें। चौथी बात, स्टील के बर्तन। होली के पर्व पर स्टील के बर्तन का दान करना भी अशुभ माना गया है। इससे समृद्धि और भाग्य में कमी आती है और घर में अशांति बनी रहती है। तो आइए अब जान लेते हैं होली के दिन किन चीजों का दान करना शुभ होता है। पहली बात, गुड़ का दान करने से सूर्य मजबूत होता है और व्यक्ति के रुके हुए काम भी बनने लगते हैं। दूसरी बात, होली के दिन किसी किन्नर को लाल वस्त्र अवश्य दान करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, घर में सुख समृद्धि आती है और विवाह संबंधित परेशानियां भी समाप्त हो जाती है। तीसरी बात, होली के दिन गौ माता की सेवा अवश्य करें। माना जाता है कि इस दिन गौ माता को मीठी रोटी खिलाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माँ कामधेनु के आशीर्वाद से आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। चौथी बात, होली के दिन तांबे का कोई भी बर्तन या वस्तु का दान अवश्य करें। तांबा दान करने से व्यक्ति की रोगों से और बीमारियों से रक्षा होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से होलिका दहन के दिन आप इन चीजों का दान करके जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। चारों दिशाओं से आएगा पैसा, होली में ये एक चीज डालकर बोले ये दो शब्द, माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। इसी के साथ हम जानेंगे कि होलिका दहन के दिन कौन से वो 3 काम है जो पति पत्नी को भूल से भी नहीं करने चाहिए, वरना जीवन भर दरिद्र ही रहना पड़ेगा। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, होली के दिन आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय अवश्य कीजिए। होली का दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना गया है। अगर आप होलिका दहन के दिन माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करते हैं, होलिका की अग्नि में घर के अंदर की कुछ मुख्य चीजों को डालकर माँ लक्ष्मी को 2 शब्द के मंत्र का जाप करते हैं, तो माँ लक्ष्मी ऐसे जातकों को अक्षय धन प्राप्ति का वरदान देती है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हिरण्यकश्यप की बहन होलिका श्री हरि विष्णु जी के परम भक्त प्रहलाद को अग्नि में भस्म करने के लिए उसे अग्नि ज्वाला में लेकर बैठी थी, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त प्रहलाद को अग्नि छू भी न सकी और होलिका अग्नि से जलकर भस्म हो गई। इसी कारण होली की अग्नि को बहुत ही शक्तिशाली माना गया है। ये अग्नि सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों और बुराइयों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। इसीलिए आप भी अपने घर के सामने होलिका की अग्नि प्रज्वलित करें। अपने अंदर की बुराई को, नकारात्मकता को होली की अग्नि को समर्पित करें। 7 मार्च को होलिका दहन का शुभ मुहूर्त शाम 6:24 से रात 9:51 तक है। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि आप होलिका दहन में गौ माता के कम से कम गोबर के 5 उपलों का प्रयोग अवश्य करें। इससे वातावरण शुद्ध हो जाता है और सभी रोग बीमारियां नष्ट हो जाती है। तो चलिए जान लेते हैं उन उपायों के बारे में जो हमें होलिका दहन के दिन अवश्य करने चाहिए, और साथ ही वो कौन सा मंत्र है जो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हमें बोलना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, यदि घर में पति पत्नी के बीच आए दिन कलह होता है और घर के अंदर कलेश की वजह से शांति नहीं रहती है और नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो गया है, तो आप होलिका दहन के दिन होली की अग्नि में आटा और जौ अवश्य चढ़ाइए। इससे ग्रह कलेश शांत हो जाएगा और परिवार के सदस्यों के बीच में प्रेम और मान सम्मान बढ़ेगा। अगर आप नजर दोष से प्रभावित है या आपके परिवार का कोई सदस्य नजर दोष के कारण दुख झेल रहा है, तो होलिका दहन के समय एक नींबू लेकर उसे 4 टुकड़ों में काटकर होली की अग्नि के पास खड़े होकर चारों दिशाओं में एक टुकड़ा फेंक दीजिए। इससे चारों दिशाओं से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी और व्यक्ति सभी प्रकार के नजर दोष से मुक्त हो जाएगा। अपने बिजनेस या नौकरी में धन की बढ़ोतरी के लिए होलिका दहन के समय 7 गोमती चक्र ले और होलिका की अग्नि की परिक्रमा करते हुए एक एक करके गोमती चक्र अलग करके एक परिक्रमा करे और एक गोमती चक्र अलग थैली में डाल ले। इस तरह से 7 परिक्रमा करते हुए गोमती चक्र अलग अलग थैली में डालकर इन थैलियों को अपनी तिजोरी में रख ले। इससे आपको आपके व्यापार में लाभ मिलेगा। अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो होली के दिन शाम के समय आटे का चौमुखा दीपक तैयार करें और उसमें तेल डालकर घर के मुख्य द्वार के बाहर की तरफ जलाइए। इसके अलावा होली की अग्नि में जौ के दाने अवश्य डालिए। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। आइए अब जानते हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली पर पीली सरसों के जरिए माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न किया जाता है। इसके लिए होलिका दहन के समय पीली सरसों के कुछ दाने लें और बिना किसी को बताए होली की अग्नि में डालते हुए इस मंत्र का जाप करें। ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः।
7 बार परिक्रमा करते हुए होली में सरसों के दाने डालते वक्त इस मंत्र का 7 बार जप करें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और चारों दिशाओं से धन के मार्ग खुल जाते हैं। दोस्तों, इस दिन आप होलिका की अग्नि के समीप जाकर हाथ जोड़कर अपने पापों के लिए क्षमा मांगकर अपने सभी बुरे विचार, सभी बुरी आदतें इस अग्नि में भस्म करें। भगवान विष्णु की कृपा से आपका जीवन भी धन्य हो जाएगा। दोस्तों, होलिका की अग्नि अत्यंत ही नकारात्मक शक्तियों से भरी हुई होती है। ये आसपास मौजूद सभी नकारात्मक शक्तियों को अपने अंदर खींचने लगती है। इसीलिए शास्त्रों में होलिका दहन के समय कुछ कार्यों को करने से वर्जित माना गया है, नहीं तो इसकी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव आपके जीवन पर भी पड़ सकता है। होलिका अष्टक के इन दिनों में कई तांत्रिक क्रियाएं की जाती है, इसीलिए इन दिनों में आपको हमेशा ही सावधान रहना चाहिए। आज हम आपको बताने जा रही हैं होलिका दहन के दिन स्त्री और पुरुष को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो आइए जान लेते हैं। पहली बात, सर को ढककर रखें। होलिका दहन के समय स्त्री हो या पुरुष, सभी को अपने सर को ढककर ही रखना चाहिए। खासकर महिलाओं को अपने बाल खुले छोड़ने नहीं चाहिए, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां सिर के मार्ग से आपके शरीर में प्रवेश कर सकती है। इसका असर आपके दिमाग पर भी पड़ सकता है। इसके पीछे ये भी कारण है कि होलिका की अग्नि से बाल अगर जलते हैं तो ये बहुत ही बड़ा अपशगुन माना गया है। ये दुर्भाग्य को न्योता देता है। दूसरी बात, अगर किसी दंपत्ति को एक ही पुत्र है तो उन्हें होली की अग्नि प्रज्वलित कभी भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से पुत्र का जीवन कष्टकर हो जाता है। साथ ही गर्भवती महिलाओं को होली की अग्नि के समीप जाना नहीं चाहिए। इसका असर उनके होने वाले बच्चे पर भी पड़ सकता है। तीसरी बात, किसी भी नवविवाहित स्त्री को होली को जलते हुए करीब से देखना नहीं चाहिए। इसके साथ ही उसे अपनी सास के साथ खड़े होकर भी होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से उस स्त्री को अपने जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चौथी बात, होली के दिन किसी को ना तो धन देना चाहिए और ना ही किसी से धन लेना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपसे माँ लक्ष्मी रूठ जाएंगी। साथ ही द्वार पर आए भिक्षुक को भी धन का दान करना नहीं चाहिए। आप अन्न दान कर सकते हैं। इस दिन धन का दान करने से आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। पांचवी बात, होलिका दहन के दिन किसी भी प्रकार का कोई शुभ और मांगलिक कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ये सभी कार्य इस समय में करना वर्जित माना जाता है। इस दिन जो भी शुभ कार्य आप करते हैं उसमें विघ्न ही निर्माण होते हैं और उसमें सफलता नहीं मिलती। छठी बात, होली के दिन किसी भी शमशान या सुनसान जगह पर भूल से भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि होली के दिन तंत्र मंत्र क्रियाएं की जाती है और इसका सामान रास्ते पर डाला जाता है। जो भी इस तंत्र मंत्र की वस्तुओं को लांग कर जाता है उसके जीवन में परेशानियां आना शुरू हो जाती है। सातवीं बात, होलिका दहन के दिन मांस और मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान विष्णु के क्रोध का सामना करना पड़ता है। इसके पीछे ये भी कारण है कि नशे की हालत में व्यक्ति अगर होली की अग्नि के पास जाता है तो कोई दुर्घटना भी घटित हो सकती है। आठवीं बात, शारीरिक संबंध। होलिका दहन के दिन पति पत्नी को शारीरिक संबंध बनाना नहीं चाहिए, नहीं तो पति पत्नी में प्रेम की कमी आ सकती है और होने वाली संतान भी क्रोधी, उग्र और पाप करने वाली जन्म लेती है। इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। नवविवाहित स्त्री का अपमान। होलिका दहन के दिन भूल कर भी किसी स्त्री को गाली देना नहीं चाहिए और अपशब्द बोलने नहीं चाहिए, नहीं तो आपको माँ लक्ष्मी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थे वो 9 काम जो होलिका दहन के दिन किसी भी मनुष्य को नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। राधे कृष्णा। दोस्तों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।